हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशुतोष तिवारी आप सभी का फिर से ASK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चलती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से चलती है। इसको चलने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के गैनीमेड उपग्रह से पता किया कि सबसे अधिक प्रकाश की गति निर्वात में होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और उसी बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमेड, इस उपग्रह से रोमर ने ये पता किया कि प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो फ्रेंड्स, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। गति प्रकाश की सबसे अधिक होती है और किसमें सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स, ये लिखा है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। इसका अगर काउंट किया जाए तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति। ये बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स। जल में इसकी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कांच में इसकी होती है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नायलॉन में इसकी होती है 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इस चाल से ये चलता है, तो सबसे कम नायलॉन में पाई जाती है फ्रेंड्स। अगला है प्रकाश के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो प्रकाश के सिद्धांत आपको 3 इंपॉर्टेंट है, 3 याद करने हैं। जैसे हाइगेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया है हाइगेंस ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया है। ये आपको याद करना है फ्रेंड्स। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। जैसे आप किसी कमरे में बैठे होते हैं किसी भी टाइम, और उसमें अगर कोई छिद्र होता है तो उसमें से किरण प्रकाश की आती हुई दिखाई देती है, और उसमें आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कण ऐसे लगते हैं कि धूल के कण उड़ रहे हों। तो उसी धूल के कणों को न्यूटन ने कहा है कणिका सिद्धांत। वही कणिका सिद्धांत इन्होंने दिया है फ्रेंड्स। आइंस्टीन का फोटॉन सिद्धांत दिया गया है। ये फोटॉन सिद्धांत क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडलों के माध्यम से चलता है। ये बताया है किसने? आइंस्टीन ने फ्रेंड्स। अगला है, इससे प्रश्न क्या बनते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पेपर में अधिक बार पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये चिकना तल है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक माध्यम है, ये चिकना तल है। ये प्रकाश की किरण आई इधर से और इस माध्यम में टकराई, और टकराने के बाद में ये चली गई, उसी माध्यम में ये चली गई। ये अविलंब होता है, ये काल्पनिक होता है। तो फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो आने वाली जो किरण होती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो ये जाने वाली वहां से होती है, परावर्तित होके जाती है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब इनके बीच में ये कोण बनता है फ्रेंड्स। ये कोण देखो, दिख रहा होगा। इसको कहते हैं, आने वाले किरण से जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित होकर के जाने वाला जो कोण होता है परावर्तित कोण, उसको परावर्तन कोण कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो अविलंब बनता है काल्पनिक, इसको कहते हैं एन से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जो इससे प्रश्न बनते हैं दर्पण से कुछ प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आज हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स, किस तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से कौन कौन से फ्रेंड्स प्रश्न बनते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें हर एक चीज बड़ी दिखाई देती है। कोई भी चीज होगी वो बड़ी दिखाई देगी या समान दिखाई देगी, सामान्य।
तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन बनता है चेहरा देखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। दूसरा, बड़ी बड़ी इमारतों को प्रकाशित करने के लिए लगाई जाने वाली लाइटें। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसमें एलईडी लगा देते हैं, वो भी अवतल दर्पण के अंतर्गत ही बनती हैं, इसमें चमक आती है। फिर आपने देखा होगा मोटर कार की हेडलाइट में जो दर्पण यूज होता है वो भी अवतल दर्पण ही यूज होता है कि प्रकाश को फैला देता है वो। उसके बाद में डॉक्टर के द्वारा स्टेथोस्कोप, आल्हा जिसे कहते हैं, इसकी खोज की थी रेने लेनिन ने इसकी खोज की थी। इसका भी प्रयोग होता है, ये भी परावर्तन का ही होता है ये फ्रेंड्स। मतलब एक तरह से आला लगाते हैं, दूसरी तरह से वो महसूस कर लेता है अपने कानों में, उसकी धड़कन सुनाई देती है जा करके। व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए अपने से जितनी उसकी हाइट होगी उससे आधा मिरर या आधा शीशा लाना होगा, वो अपना शरीर, अपना पूरी इमेज देख सकता है। तो फ्रेंड्स ये अवतल दर्पण से क्वेश्चंस बने। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से, अच्छा उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रत्येक चीज चाहे वो कितनी भी बड़ी हो वो छोटा कर देता है। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक वस्तु छोटी दिखाई देगी फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, मोटर कार बसों के पीछे आने वाली गाड़ियों व वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने मोटरसाइकिल में जो शीशा लगा होता है, पीछे गाड़ी आती है बहुत बड़ी होती है लेकिन वो छोटा करके हमको पूरी गाड़ी दिखा देता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा उसका उदाहरण है फ्रेंड्स। तो अगला फ्रेंड्स है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसकी जो परिभाषा होगी, इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आंखों को धोखा देना ही अपवर्तन है। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्या बनते हैं, पहले ये देखते हैं, ये जो चित्र बना हुआ है इससे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण एक आई, इसको सघन माध्यम कहते हैं। ये किरण आई, इसको आना था ये सीधे, लेकिन ये विचलित होकर के चली गई इधर, थोड़ी सी विचलित हुई और ये इधर चली गई। तो फ्रेंड्स इससे ये होता है विरल माध्यम, मतलब जहां से विचलित हो गई और दूसरी जगह चली गई, विरल माध्यम होता है। ये है अविलंब फ्रेंड्स। तो इसको सघन माध्यम, इसको विरल माध्यम कहते हैं। इससे प्रश्न क्या बनते हैं वो देखते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, आपने देखा होगा तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। आपने देखा बहुत से दूर होते हैं तारे, तो जैसे तारों की रोशनी आती है तो वो वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो इधर उधर ऐसे ऐसे करके टकराती हुई आती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमको लगता है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तारे ऐसा नहीं होता है। फिर पानी के भरे गिलास में सिक्का गिलास की तली से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, ऐसा लगता है जैसे पानी भरो गिलास में और उसमें देखो सिक्का डाल के, वो ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला है कि मछली का पानी में अपनी वास्तविक स्थिति पर ना होना। जैसे पानी है, पानी में देखते होंगे कि मछलियां जब तैरती हैं तो हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो मछली वहां पर ना हो करके दूसरी जगह होती है, इसलिए हम लोग उसको जल्दी से पकड़ नहीं पाते फ्रेंड्स। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन ही, यानी कि एक प्रकार से हेलुसिनेशन, धोखा देना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर जो पड़ा होता है पानी के अंदर और वो ऐसा लगा होता है कि वो गोल है या चपटा दिखाई देता है, लेकिन वैसा वो होता नहीं है फ्रेंड्स। अगला है तीसरा, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं या इसको इस तरह से जान सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं तथा उसकी छाया में प्रवेश करती हैं। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ये मान लीजिए हाथ है हमारा, ये
हाथ है हमारा, तो इधर से हमने लाइट की प्रकाश डाली, हाथ के तो पार नहीं कर पाएगी प्रकाश, लेकिन जैसे मान लीजिए ये है हाथ हमारा, ये फ्रेंड्स ऐसे मैंने किया और यहाँ से मैंने प्रकाश डाला, तो ये यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, लेकिन प्रकाश इधर से ऐसे करके और नीचे से इस तरह से ऐसे करके चला जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि ये इधर से चला जाएगा प्रकाश, इधर से चला जाएगा, ये छाया बनेगी। यही होता है अवरोध, अवरोध की छाया। तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अगला है फ्रेंड्स ध्रुवपण। प्रकाश का एक ही दिशा में गतिशील होना और लड़कर चकाचौंध उत्पन्न करना ध्रुवपण कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ध्रुवपण क्या होता है। इसमें क्या होता है कि किसी चीज से ये टकराती है, टकराने के बाद में ये बहुत तेज चमक उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए हम लोग रात में ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के बाद आगे से कोई गाड़ी आती है, गाड़ी आती है तो उससे प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, शीशे पे या तो लगता है टकराता है, तो उससे हमारी आंखें जो होती हैं चकाचौंध हो जाती हैं और आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए कार के खिड़की के शीशों में काली पॉलिश कर देते हैं। काली पॉलिश से क्या होता है कि जैसे आती है चिकनी प्रकाश की किरण और आकर के टकरा के वो उसी दिशा में वापस चली जाती है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारी जो आंखें होती हैं वो चकाचौंध नहीं हो पाती हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराकर 90 डिग्री का कोण बनाए और या 90 डिग्री पर परावर्तित होकर एक विशेष चमक उत्पन्न करे, उसे ही हम फ्रेंड्स प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे इससे प्रश्न क्या बनते हैं, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, कांच के टूटे किनारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, सड़क पे दूर पानी प्रतीत होना। जैसे आपने देखा होगा रोड पे जाते हैं, कुलतार वाली रोड जो बनी होती है और धूप की जो किरण होती है बहुत दूर लगता है ऐसा पानी भरा हो, लगता है फ्रेंड्स कि ये वो दूर की सड़क ऐसे लगती है गीली पड़ी हो, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का प्राकिरणन, प्रकाश का प्रकिरण, प्रकिरणन, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के कण होते हैं, जिससे टकराकर प्रकाश कई दिशाओं में फैल जाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकिरणन। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, प्रकाश की वाइट जो किरण होती है, प्रकाश की किरण इसमें आती है और प्रिज्म में टकरा करके जब ये बिखरती है तो इससे 7 रंग उत्पन्न होते हैं। वो 7 रंग होते हैं विवग्योर। कौन कौन से? विवग्योर, यानी कि वी से बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो बैंगनी होता है इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, 390 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो लाल रंग का होता है इसका 7800 एंगस्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स। ए से इसको प्रदर्शित करते हैं एंगस्ट्रॉन को। जो पीला होता है ये फ्रेंड्स 6000 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो हरा होता है इसका 4900 एंगस्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकिरणन या सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा होता है वो रेड का होता है। ये रेड जो कलर होता है ये
फैलता ही नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होगा वो वायलेट का होगा, ये सबसे ज़्यादा फैलता है। लेकिन प्रकीर्णन अगर पूछा जाए वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वही तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, वो ये वायलेट का ही होता है, यानी कि बैंगनी कलर। तो फ्रेंड्स ये रहे प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे प्रश्न जो बनते हैं वो मैंने फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।